हमने लास्ट वीडियो में देखा था सेल के इंट्रोडक्शन को, जिसमें हमने उसके टाइप्स, साइज और शेप के बारे में देखा था। और अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव सेल को हम लोग बोलते हैं। जो सबसे पुराने ऑर्गेनिज्म हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। उनका सिंगल सेल्ड बॉडी होता है, इसलिए हम उसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। उसमें बैक्टीरिया आते हैं ना। तो अब हम उसका देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल होता कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का ये पूरा सेल है, जिसका ये सेल मेम्ब्रेन है। और सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल भी होता है। ये सेल वॉल है, इसके दो लेयर होते हैं, दिस वन एंड आउटर दिस वन। तो अंदर वाला जो लेयर है सेल वॉल का, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। ये एक तरह का प्रोटीन है, इसे हम मुरेन प्रोटीन भी बोलते हैं। और सेल वॉल का बाहर वाला जो लेयर है, स्लाइमी लेयर है, इसे हम ग्लाइकोकोलिक्स या फिर कैप्सूल भी बोलते हैं। तो ये तो हो गया इसका आउटर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। अब हम देखते हैं सेल मेम्ब्रेन से कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर की तरफ भी निकले होते हैं, जैसे कि ये है सेक्स पिलाई। ये सेक्स पिलाई जो है सेल मेम्ब्रेन का ही आउटर इन्वेजिनेशन है, मीन्स आउट ग्रोथ है। ये क्या करता है, एक सेल दूसरे सेल से, मीन्स एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ स्यूडो कॉपुलेशन या फिर प्रोटोसेक्सुअल कॉपुलेशन में ये पार्टिसिपेट करता है। तो उस समय ये सेक्स पिलाई एक दूसरे सेल को अटैच करने में, होल्ड करने में हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं उससे छोटा स्ट्रक्चर जो ये निकला हुआ, इसे हम फिम्बरी बोलते हैं। ये मोटिलिटी वगैरह में हेल्प करता है। तो ये तो हो गया सेल मेम्ब्रेन के बाहर के तरफ जो भी स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं वो है। बड़े स्ट्रक्चर को हम लोग सेक्स पिलाई बोलते हैं, छोटे स्ट्रक्चर को हम लोग फिम्बरी बोलते हैं। अब हम सेल के अंदर की चीजों को देखते हैं। तो ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। साइटोप्लाज्म में इसका अपना जेनेटिक मटेरियल है, जिसे हम लोग डीएनए बोलते हैं। ये डीएनए यहाँ पे, इसके पास एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल भी होता है, जिसे हम प्लाज्मिड बोलते हैं। हम लोग प्लाज्मिड का फंक्शन थोड़ी देर में देखेंगे, क्या क्या काम है इसका। उसके अलावा सेल के अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, जिसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अगर हमसे पूछा जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स किस टाइप का होता है, तो वो 70S टाइप का होता है। जबकि हम लोग यूकैरियोटिक सेल में देखेंगे यही राइबोसोम 80S टाइप का होता है। ये 70S क्या है, हम आगे जब राइबोसोम्स पढ़ेंगे तो वहां पे हम इस चीज को डिटेल में लेंगे। अभी हम लोग फिलहाल देखते हैं कि इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इनर फोल्डिंग जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनर स्ट्रक्चर, दिस वन, दिस इज मीसोसोम। जैसे हम लोग यूकैरियोटिक सेल में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, तो वैसे इस प्रोकैरियोटिक सेल में तो कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होता है, जैसे कि गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, इस तरह के कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर सेल के अंदर नहीं होते हैं। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स होता है और ये मीसोसोम होता है। मीसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही फंक्शन करता है। तो क्या काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, जैसे रेस्पिरेशन करना। तो यहाँ पे भी मीसोसोम रेस्पिरेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है और सेल को डिवाइड करने में भी हेल्प करता है, हेल्प इन सेल डिवीजन। अब हम लोग देखते हैं इस साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जिससे सेल अपना पूरा एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। मीन्स साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल द एंजाइम्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्टिविटी ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। नाउ अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। तो प्लाज्मिड अगर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, जरूरी नहीं कि सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो, अगर प्रेजेंट है तो हम उस तरह के बैक्टीरिया को बोलते हैं पॉजिटिव स्ट्रेन, या फिर उसे हम डोनर भी बोलते हैं। डोनर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दूसरे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के साथ अटैच होते हैं तो इसी में से छोटा सा इसका पार्ट, फ्रेगमेंट टूट करके दूसरे सेल में चला जाता है। तो इसलिए हम इसे डोनर भी बोलते हैं। और अगर ये डोनर है, मीन्स प्लाज्मिड इसके पास है, तो इसके पास सेक्स पिलाई भी होगा, तभी ये दूसरे सेल को होल्ड कर पाएगा और उसी सेक्स पिलाई के थ्रू इसका छोटा सा टुकड़ा निकल के दूसरे सेल में चला जाएगा। और अगर प्लाज्मिड एब्सेंट है तो उसे हम नेगेटिव स्ट्रेन बोलेंगे। और नेगेटिव स्ट्रेन है
तो हम उसे रेसिपिएंट बोलते हैं, क्योंकि अब ये एक्सेप्ट करेगा, ये डोनेट तो कर नहीं सकता। अगर प्लाज्मिड नहीं है तो मतलब ये दूसरे से प्लाज्मिड लेगा, प्लाज्मिड का छोटा सा पार्ट लेगा, तो उसे हम रेसिपिएंट बोलेंगे। और उस तरह के सेल में सेक्स पिलाई एब्सेंट होगा, मीन्स विदाउट सेक्स पिलाई। अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मिड में किस किस तरह के जीन होते हैं। तो प्लाज्मिड में 3 तरह के जीन होते हैं, एफ जीन, आर जीन, कॉल जीन, COL कॉल जीन। क्या है इसका पूरा नाम देखते हैं हम लोग। एफ जीन को हम लोग फर्टिलिटी जीन भी बोलते हैं, सेक्स पिलाई में बनाने में हेल्प करता है ये। दूसरा है आर जीन, ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, ये सेल को एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। और कॉल जीन क्या है, ये भी एक तरह का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे रेजिस्टेंस अगेंस्ट कॉलिसिन्स। कॉलिसिन्स एक तरह का प्रोटीन है जो ई कोलाई वगैरह सिक्रीट करता है, तो कॉल जीन इसे कॉलिसिन्स से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। तो प्लाज्मिड में ये 3 तरह के जीन होते हैं, एफ जीन, आर जीन एंड कॉल जीन। अब हम लोग बैक्टीरिया में 2 तरह की चीजें और भी देखते हैं कि बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। तो कैसे हम लोग बताते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव है। तो ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी थी, उसी स्टेनिंग टेक्निक के हेल्प से हम लोग बता पाते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया, उन्होंने एक स्टेन बनाया था, अगर वो बैक्टीरिया के ऊपर स्टेन डालते थे, वो अगर बैक्टीरिया स्टेन को रिटेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं। मीन्स जब हम स्टेन डालेंगे तो कलर उसके अंदर शो होगा। तो ग्राम पॉजिटिव मीन्स टेक स्टेन एज आउटर लेयर इज पेप्टिडोग्लाइकन, मीन्स बाहर का जो ये लेयर पेप्टिडोग्लाइकन है, यही स्टेन को एक्सेप्ट करता है, इसी में स्टेन होल्ड हो जाता है और जिससे कलरफुल दिखता है बैक्टीरिया। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। ग्राम नेगेटिव क्या है, डज नॉट टेक स्टेन एज देयर इज वन मोर लेयर नेक्स्ट टू पेप्टिडोग्लाइकन। जैसा कि हमने पहले बोला था कि पेप्टिडोग्लाइकन के बाहर भी एक स्लाइमी लेयर होता है, लिपिड का लेयर होता है। तो जब हम इसके ऊपर स्टेन डालते हैं तो वह स्टेन लिपिड में ही रह जाता है, और इसलिए जब उसे अल्कोहल से वॉश करते हैं तो वो पूरा स्टेन धुल के बाहर निकल जाता है और ये बैक्टीरिया में कलर शो नहीं होता है। तो उस तरह के बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में इस यूकैरियोटिक सेल के बारे में।